हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स, वेरी इम्पोर्टेंट, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और यह है हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आत्महत्या रोकथाम हेतु शुरू किए गए गेट कीपर कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी। यह कार्यक्रम निरामय राजस्थान अभियान के तहत मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, डिटेल देखते हैं इसकी। राजस्थान सरकार ने आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए गेट कीपर कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। गेट कीपर कौन होते हैं? गेट कीपर वे प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान कर समय पर सहायता और मार्गदर्शन गाइडेंस प्रदान करते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस के सहयोग से मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत आत्महत्या के संभावित कारणों की पहचान और समय रहते हस्तक्षेप की रणनीतियाँ सिखाई जाती है। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार के अन्य प्रयासों जैसे मन दर्पण, टेलीमानस आदि के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ठीक है, मोटा मोटी बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट पहले से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मन दर्पण और टेलीमानस जैसी स्कीम्स, योजनाएं या अभियान चला रही है। ओके, तो उन्होंने ये गेट कीपर कार्यक्रम और शुरू किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाएगा जो समय रहते सुसाइड की प्रवृत्ति को पहचाने, उनकी पहचान करे और उनको लाभ पहुंचाए। ओके, अगला क्वेश्चन। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें यह है, सबसे पहले तो ये स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो वो टोंक में। एक क्वेश्चन तो आपका एक सवाल तो आपका क्वेश्चन में छिपा है। दूसरा ये है कि इन्होंने एक इनिशिएटिव ली है कि इनके द्वारा जो संग्रहित ग्रंथ है उनको उनका डिजिटाइजेशन करके रिम्स पोर्टल पर इनको अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है। डिटेल देखते हैं। ये 8513 से अधिक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह करके उनको रिम्स पोर्टल पर अपलोड करने का काम कर रहे हैं, यानी उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे छात्र, रिसर्चर और कॉमन पीपुल है, नागरिक है, उनको ऑनलाइन अध्ययन करने में आसानी होगी। अब इस संस्थान के बारे में बात करते हैं। इस संस्थान की स्थापना 4 दिसंबर 1978 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने करी थी, एक निदेशालय के रूप में। ओके, ये काम क्या करता है? ये किस क्षेत्र में? साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, संगीत, सुफिवाद, ठीक है, इस क्षेत्र में ग्रंथों का संग्रहण करता है। ओके, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि टोंक के नवाब मोहम्मद अली खान ने बनारस में ग्रंथों का संग्रह कराया था, लेकिन संस्थान की औपचारिक स्थापना नवाब द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा की गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन। भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट SSI मंत्रा M को किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सर्जरी तकनीक पहुंचाने के लिए। SII मंत्रा M भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट है। इसे बनाया किसके द्वारा है? SS इनोवेशन द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज और संसाधन विहीन क्षेत्रों में आधुनिक सर्जिकल तकनीक को पहुंचाना। ओके, यह यूनिट काम क्या करती है? मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जाकर डॉक्टर्स को लाइव ट्रेनिंग और रोबोटिक सर्जरी का अनुभव उपलब्ध करवाती है। दो चीज़ें। ओके, इसकी पहली यात्रा कहाँ से? गुरुग्राम से शुरू होकर जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में हुई, और यहीं से ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, इसमें ऑनबोर्ड पावर जनरेटर, वाइब्रेशन फ्री सिस्टम और एयर सस्पेंशन जैसी तकनीक शामिल है। इस यूनिट का उद्देश्य हेल्थ सेक्टर में समान अवसर और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अभियान से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करौली पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य था खोए हुए मोबाइल फोनों को असली मालिकों तक पहुंचाना। करौली पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के 40 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इन मोबाइल फ़ोनों को सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR रजिस्टर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर ट्रेस किया गया। साइबर सेल के तकनीकी सहयोग से असली मालिकों को उनके खोए हुए फ़ोन लौटाए गए। पुलिस का संदेश, करौली पुलिस का, आपका मोबाइल आपके हाथ, करौली पुलिस है आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में लॉन्च किए गए केराली आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये केंद्र शुद्ध केरल आयुर्वेद उपचार सुविधाएं प्रदान करता है। ओके। केराली आयुर्वेदिक ग्रुप ने जयपुर के वैशाली नगर में अपना पहला आयुर्वेद वेलनेस सेंटर शुरू किया। यह केंद्र केरल की पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर पूर्णतः आधारित है और शुद्ध आयुर्वेदिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये केंद्र भारत में केरल का 11वां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17वां वेलनेस सेंटर है। राजस्थान की वेलनेस टूरिज्म इकोनॉमी लगभग 1400 करोड़ रुपए की है और राज्य के 77% घर लगभग आयुर्वेद को मानते हैं, अपनाते हैं। केंद्र में 4 पूर्ण रूप से सुसज्जित उपचार कक्ष, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये है, सब पूछा जा सकता है, ये जैसे फैक्ट है ये भी पूछे जा सकते हैं। ओके। हाल ही में झालावाड़ जिले में शुरू की गई स्कीम फॉर इको फेमिनिज्म योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इको और फेमिनिज्म है, वर्ड में इसका नाम सुना है कि बालिकाओं के जन्म पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और बालिका सशक्तिकरण को जोड़ना। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव को एक स्कीम से, एक अभियान से प्राप्त करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया है झालावाड़ जिले के दुर्गपुरा ग्राम पंचायत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह स्कीम शुरू हुई है, यह अभियान शुरू हुआ है। इस योजना के तहत हर बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाए जाने हैं, जिसकी देखभाल भी कौन करेगा? वो परिवार करेगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और बालिका सशक्तिकरण को एक साथ बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक बालिका को हरित बालिका कार्ड दिया जाता है तो उसे कानूनी सहायता व कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करेगा। योजना का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रालचा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना का व्यापक उद्देश्य कि बालिकाओं के जन्म पर सकारात्मक सोच विकसित करना है और समाज में महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किए गए ग्रीन स्कूल क्लीन स्कूल अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा पौधरोपण का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? यानी कितने पौधे का पौधरोपण शिक्षा विभाग करेगा? वो करेगा 4,23,850 पौधे। ओके। यह अभियान कब से कब तक चलेगा? 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। हर शिक्षक और विभागीय कर्मचारी को 10-10 पौधे लगाना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 8 तक का विद्यार्थी 1 पौधा और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी 2 पौधे लगाएंगे। ठीक है, वन विभाग, पंचायत और नगरीय निकाय से इसके लिए सहयोग लिया जा रहा है। पौधे लगाए कहाँ जाएंगे? स्कूल परिसरों में, गाँवों की सार्वजनिक जगहों और आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, हर स्कूल को पौधारोपण की रिपोर्ट और फोटो अपलोड करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास के से तो सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ओके। हाल ही में जयपुर में सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किस अवसर के अंतर्गत किया गया? तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। जयपुर के नेहरू सहकार भवन में ये कार्यक्रम हुआ, ये प्रदर्शनी हुई और विषय था सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक। पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत किया गया। ओके। प्रदर्शनी में राजस्थान के सहकारी आंदोलन के विकास, त्रिस्तरीय संरचना और शीर्ष सहकारी संस्थाओं का इतिहास प्रदर्शित किया गया। विभिन्न सहकारी संस्थाओं जैसे कॉनफेड, ट्राइफेड, इफ्को, करप्को और तिलम संघ ने अपने स्टॉल लगाए। ओके, प्रोडक्ट्स के। प्रमुख शासन सचिव रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदर्शनी में सहकारिता के सिद्धांत, उद्देश्य और राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन भी सहकारिता से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट।
राजस्थान में सहकारी बैंकों में डेयरी समितियों के खाते खोलने के लिए किस कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है? यह है महारो बैंक, महारो खातों। राजस्थान में सहकारी बैंकों में डेयरी समितियों के खाते खोलने के लिए महारो बैंक, महारो खातों का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 2241 नए खाते खोले गए हैं, जिनमें टोटल 305 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। ओके, 1872 डेयरी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त किया गया है और इन्हें निःशुल्क माइक्रो एटीएम सुविधा प्रदान की जा रही है। ओके, राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान रायसेन को गुजरात के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में MOU होने वाला है। उदयपुर से सहकारी क्षेत्र की पहली को-ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू की गई है। ओके, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में पहली बार संभाग स्तर पर सहकार मेले आयोजित किए जाएंगे और पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत 5335 से अधिक पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। ओके, इन दोनों स्लाइड में इतने फैक्ट्स है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा और नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किस गांव के वेटलैंड संरक्षण मॉडल को आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया? यह है मेन्नार। उदयपुर में वेटलैंड प्रबंधन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मेन्नार ग्राम पंचायत के वेटलैंड संरक्षण मॉडल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है, जो समाज के लिए प्रेरणादायक मॉडल है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मेन्नार वेटलैंड संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम के बीच MOU साइन किए गए हैं। मेन्नार के ग्रामीण पक्षियों की रक्षा, तालाबों के संरक्षण और शिकार पर रोक लगाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का वेटलैंड मित्र QR कोड मॉडल भी कार्यशाला में सराहा गया। ठीक है, वेटलैंड मित्र QR कोड मॉडल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ओके, और मेन्नार कहाँ से जुड़ा है? मेन्नार तमिलनाडु से। और इस कार्यशाला में विभिन्न भारत के स्टेट्स ने सम्मिलित हुए और अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने के लिए किस महिला CISF उप निरीक्षक को पंजाब के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया? यह है गीता समोता जी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। ओके, उनको राष्ट्रपति द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। प्रदान किसने किया? गुलाबचंद कटारिया जी ने, उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर। ओके, गीता समोता जी मूल रूप से बांग्लादेश से हैं और उदयपुर में तैनात है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदियोगी योग भूषण अवार्ड 2025 में किस योग प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया? ये है हमारी संतोष राजपूत जी। ठीक है, तो उनको प्रदान किया है आदि योगी योग भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे एंड आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, कल रिवीजन क्लास के साथ। ओके, बाय।